जहाँ हर 15 मिनट में बंदर चालू करेंगे हैं। मंगलानां शिखरता वंदे वाणी विनायकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमयी। अखिलानंद बोधाय शिष्य संता सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जोर से जयकारा लगाए, बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम प्रवंश दयाल महाराज की जय। नवमी निवासी भगवान की पाटी सरकार की जगत आशक्ति माते श्री मैया की श्री स्वामी जी महाराज की कुल सराध्या धाम की कुल कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन प्रति दिवस पधारे हुए सभी समस्त भगवत प्रेमी भक्तगण, माताएं, बहन, प्रिय बुजुर्ग और बच्चे, सभी को व्यासपीठ की तरफ सादर सत सत नमन। सबके अंदर वो एक ही परम सत्ता विद्यमान है, इसलिए मानस की चौपाई के अनुसार ऊपर छोट कहत का प्राथमिक गुण भेद समझे साधु के मुताबिक सबके अंदर वो शक्ति परम जिससे हम सभी संचालित हैं। अभेद दृष्टि से अद्वैत स्वरूप को देखते हुए सत सत सभी को नमन है। कल कथा का प्रसंग
सुखदेव जी की समाधि टूटने के बाद, अखंड समाधि टूटने के बाद निर्दिष्ट दिशा मानो कोई अवलोकन करा रहा हो, सुखताल की तरफ पधारे। थोड़ा सा परिचय, सुखदेव भगवान की तरफ लेंगे। कौन है? कहा जाता है एक बात, भगवान नारद जी घूमते हुए व्रत लोक में कैलाश पर्वत पर पधारे। भगवान भोलेनाथ तो समाधि में थे। भगवान भोलेनाथ हर वक्त प्रभु के नाम में लगे रहते हैं। देह के होते हुए भी विदेह की स्थिति में अधिकतर समय बिताते हैं। जितना उनके बारे में हम लोग जाने उतना कम है। सब समस्त विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उनके चित्त को विचलित करना नामुमकिन है। भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ हैं, भगवान के नाम में तल्लीन हैं। माता सती मिलती हैं, दो बातें होती हैं, चर्चा चलने लगती है। माता कहती है कि मेरे भोलेनाथ कोई भी बात हमसे छिपाते नहीं, हम लोगों में बड़ा प्रेम है और होना भी चाहिए, क्योंकि गृहस्थी पति और पत्नी दो पहिए हैं। दोनों पहिए सम होंगे तो गाड़ी यथावत चलेगी, और अगर जरा से भी इधर हुए, इधर से उधर हुए, कोई विषमता आई तो जग बगा जाएगी। नारद जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, तब तो एक बात जरूर होगी। क्या आप जानती हैं, क्या बताएंगे क्या माते? भगवान भोलेनाथ के गले में ये माला जो पड़ी है मुंडों की, नहीं तो बहुत बनते हैं, क्या कभी इसके विषय में भी बताया? सती जी को मानो सर्प सूंघ गया हो। नहीं, ये तो कभी नहीं बताया। तो बस प्रेम किस बात का? आपका प्रेम करती है। आप ही कह रही थी कि कोई बात छिपाई नहीं हमसे कभी, और हम जरा सी बात नहीं, और आपने कभी पूछी भी नहीं। बस माते हमें कोई बात नहीं, हमने बोल दिया, बस मैं चला। नारायण नारायण करते हुए नारद जी हमसे विदा हो जाते। जैसे ही नारद जी विदा हुए, उनकी समाधि खुली है। सती जी ने अपनी बात, जब वो तो भिजलाई बैठी थी, तुरंत पूछ डाली। भगवान भोलेनाथ बोले, मैं जानता हूं अभी कौन आया था। अरे वो तो नारद जी ने हमें भला बता दिया, न मैं तो अंधकार में ही रहती थी। हाँ जरूर कुछ आंख ज्यादा ही खुल गई। बताया, क्या बताऊं,
हमारा और आपका प्रेम इतना है, इतना गहन है कि तुम्हें नहीं मालूम। ये बात तुम्हें नहीं मालूम। आपने जितने जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पर, ये सब की सब गुंडों की माला आप ही हैं। सती जी कहने लगी, ये बात हम इतनी बार बोल चुकी और आप एक बार भी नहीं, फिर तो और असमंजस की बात है। ऐसी क्या बात है कि आप अमर हैं? ऐसा कौन सा राज है जो हमें नहीं मालूम और आपको मालूम है? और ये राज हम सबके लिए भी अनिवार्य है, क्योंकि हम सब भी परधर्मा हैं। भगवान भोलेनाथ बोले, क्योंकि हम अमर कथा जानते हैं और ये अमर कथा का प्रभाव है। सती जी बोले, फिर वो हमें क्यों नहीं सुनाई कभी? तुमको मौका ही नहीं दिया, आपको फुर्सती। जो भी अमर कथा को श्रवण कर लेता है वो बंधन मुक्त हो जाता है। तब तो बोले, तब तो मैं जरूर, मुझे भी सुनाओ। भगवान भोलेनाथ, मैंने मना कब किया? जिज्ञासा तुम्हारी हुई, अच्छी बात है, सुनो। तो भगवान भोलेनाथ ने वहीं पर सती जी को बिठाया और कथा को श्रवण कराने लगे। ऊंचे पर्वत भोले शंकर बैठे आसन मान, अमर कथा को लगे सुनाने। गोरा मूत्र पुरार के पड़ गए सोता, देखा कि कथा एकांत में सुनाई जाती है, कोई है तो नहीं, सबको हटा दिया था, कोई भी नहीं था। फिर भी एक अंडा था और उस अंडे में जीव तो होता ही है। सोचा इसमें क्या है, और आसन पर सती जी को बिठाया और कथा को श्रवण कराने लगे। ऊंचे पर्वत भोले शंकर बैठे आसन मान, अमर कथा को लगे सुनाने। गोरा मूत्र पुराण मांगे पड़े सोता,
है, जब जब भी अमर कथा यानी सत्य की बात श्रवण करने की आती है तो बहुत सारे व्याख्यान आ जाते हैं मध्यस्थ में और सबसे बड़ी निंदा दी जाने लगती है। और ऐसी जब परिस्थिति होती है तो नहीं देता। क्यों? ये जन्म जन्मांतरों से है ना। ऊंचे पर्वत भोले शंकर बैठे आसन ओ अमर कथा को लगे सुनाने गौरा को सपुरारे सुनाने ओ आके अलग सोता हूँ पुराने सोता हो आके अलग सोता हूँ पुराने सोता। ठाकुर जैसे ही मर्म के स्थान पर आई सती जी को नींद आ गई। उसके अंदर अमर कथा के प्रभाव से जो अंदर में बच्चा था वो जान तो थी। उसने सोचा यदि कथा बंद हो गई मैं श्रवण नहीं कर सकूंगा, इसलिए हुक्का देने लगा। कथा के बीच में रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्स से ये पता चलता है कि आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, अन्यथा सुनाने वाला बंद कर देगा या इधर उधर कर देगा, बर्बाद छूट जाएगी। ठोकरा देने लगा है, भोलेनाथ कथा सुनाती चली जा रही है। वही तो स्थान है अमरनाथ का। कथा उस पूरी सुननी चेतन हो गया और कथा होने के बाद सती जी को जगाया। सती जी सिर हटाया, सती जी कथा कैसी लगी? सती जी बोली हो वो तो सो गई, हमने नहीं सुन पाए। अरे फिर ये हुक्रा कौन दे रहा था? जरूर कोई कैलाश पर्वत पर है। तोते ने कही अब जान आफत में आई। तोता वहां से उड़ान भरी और भोले बाबा पीछे पीछे त्रिशूल लिए महर्षि व्यासदेव के बुद्धिमत्ता के मुख के अंदर प्रवेश कर गया। हंस ही तो है, हंस ही तो प्रवेश करता है कि बस भगवान भोलेनाथ पहुंचे हैं, हमारा एक कोई चोर यहाँ आया है। व्यास जी बोले यहाँ कोई चोर नहीं। कि नहीं जरूर है। तो बोले कौन चोर? आपके पास क्या है तो चोरी कोई कर लेगा? कि नहीं मेरी कथा सुनी है। कि कथा तो सुनने के लिए ही होती है, इसमें चोरी की क्या बात? चाहे चोरी से सुने चाहे जैसे सुने, कथा तो श्रवण करने के लिए ही होती है, इसमें संदेह क्या? भोलेनाथ बोले नहीं, ये अमर कथा जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। वेद व्यास जी बोले महर्षि ऋषि प्रभु वैसे तो मैं अज्ञान हूं, ये ढिठाई के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप कहते कि अमर कथा सुन ली चोरी से, अमर कथा का प्रभाव है, कुछ जो सुन लेता है तो अमर हो गया हो जाता है। और
आप उसे मारना चाहते हैं तो ये बताओ, ये सत्य है कि वो सत्य है? या तो अमर कथा झूठ है, या आप जो कह रहे हैं वो झूठ है? भोलेनाथ बोले अब वही सत्य है। फिर इसको मार तो सकते नहीं, फिर जाओ, हुआ सो हुआ, जाओ जगत कल्याण के लिए जो होना था सो हो गया। भगवान भोलेनाथ वापस हुए हैं। वही श्री सुखदेव जी मां के उदर में 12 वर्ष अंदर रहे, शास्त्र गवाह साक्षी है। बाहर नहीं आना चाहते, कहती है फर्स्ट क्लास जगह है, यहाँ कोई टेंशन नहीं, कोई माया नहीं, कोई आपदा नहीं। 12 साल के बाद जब भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि अरे अब समय पूरा हो रहा, तेरी माँ जाने वाली है, माँ के साथ तू भी चला जाएगा, तू जो भी हो भगवान अब बाहर आ जा। श्री सुखदेव जी बोले वचन दीजिए। क्या? पिताश्री वचन दीजिए, आप मेरा पीछा तो नहीं करेंगे। मुझे वन में जाना है तपस्या करने, मैं माया में पड़ना नहीं चाहता, मैं माया से रहित रहना चाहता हूं। वेद व्यास जी का नहीं उत्पन्न हुए हैं और नार कंधे पे डाला है और जंगल के लिए रवाना हो गए। पीछे पीछे वेद व्यास जाते, बेटा बेटा वापस लौट दो, लेकिन वो नहीं लौटे। वो है श्री सुखदेव जी महाराज गीतांग, जिनको किसी भी प्रकार की अवरोध, स्वयं शंकर स्वरूप, जिन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। उम्र जरूर कम है, रंग कोई साफ नहीं है, श्यामल है, केले की लंगोटी है। तपस्या करते करते जटाएं बड़ी बड़ी हो गई और वो अब तो बालक वही आया है। उनको देखते ही सबने स्वागत किया और हाथ जोड़ करके अब समस्या का निदान हो जाएगा, अब कोई टेंशन नहीं। सारे ब्रह्म ऋषि प्रफुल्लित, सबके चेहरे जो कुमिला गए थे उन पर प्रसन्नता छा गई, क्योंकि श्री सुखदेव भगवान आ गए हैं। अब तो समस्या का समाधान होगा। समाधान कौन करेगा? एक बात थोड़ी सी गहराई से सोचने की है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसकी कोई कामना नहीं है, ये कोई व्यापार नहीं है, किसी भी प्रकार की मान की, अभिमान की, सम्मान की, धन की, किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ एक लगन प्रभु में है। वहां किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है। ऐसा श्री सुखदेव जी कथावाचक है। सच में तो ऐसे लोग ही अधिकारी हैं कथा कहने, तभी कुछ प्राप्त होता है, अन्यथा हम खुद पौधे बैठे हैं। विचार करिए, जो खुद पौधा हो, भले ही बहुत सुंदर तरीके से कथा कहे, भले ही वो उच्च कुल का हो, लेकिन जो स्वयं पौधा आपको खुला नहीं सकता, क्योंकि स्वयं पौधा है, जो स्वयं निर्बंध है, वही आपको बंधन मुक्त कर सकता है। श्री सुखदेव जी स्वयं निर्बंध है, इसलिए श्रेय श्री सुखदेव जी को जाता है। उधर श्रेय श्री सुखदेव जी के बाद यदि जाता श्री सूत जी महाराज को जाता है, उधर गोकर्ण जी को जाता है, इधर सरकार ऋषियों को जाता है। ये सब के सब निर्बंध परमहंस हैं। और यहाँ संसार में बड़ा अपवाद है कि साधु का कह रहे, समझना होगा, यह ज्ञान मिटाना होगा। बंधन निर्बंध काटता है,
क्योंकि जो स्वयं बना वो नहीं काट सकेगा। श्री सुखदेव जी को आसन पर सभी ब्रह्म ऋषियों ने उठा करके बिठाया है और कहा, भगवान हमारे महाराज विराज हैं, जगत के भारत के सम्राट, इस श्राप से ग्रसित हैं, इस चिंता में ये सब हम बैठे हुए हैं। इसी कारण यहाँ पर सब शोकाग्रस्त थे। आपके आने से पहले प्रभु समस्या का निदान कीजिए। समस्या क्या है? प्रश्न क्या है? व्हाट इज द मैटर? मामला क्या है? हमें तो कुछ पता नहीं, हमें तो पता नहीं किसने जगाया है और यहां लाके बिठा दिया। बात तो बताइए। तो प्रश्न किया है और कहा, आपको न मालूम ऐसा असंभव है। और प्रश्न एक ही हुआ है, श्री परीक्षित राज बोले हैं, भगवान मेरे कारण ये सब हुआ है और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, और वो ये है, अतः संसिद्धम योगिनां परमं गुरु प्रशस्येति कार्यं प्रियमानस्य सर्वथा। हे भगवान, आप योगियों में परम गुरु हैं। मैं आपसे परम सिद्धि और स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं और वो प्रश्न मेरा नहीं है, जगत का है। क्या? प्रशस्येति कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे भगवान, जो निरंतर मरणासन्न है, यानी जो निरंतर मर रहा है, उसके लिए क्या उचित कार्य है, वो क्या करे, अर्थात उसका कल्याण के लिए साधन क्या है। हम सब मर ही तो रहे हैं, हमारी हर श्वास मृत्यु की तरफ जा रही है। श्वास गिनती की मिली है, जितनी श्वासें कम गई उतनी मौत की तरफ जा रहे हैं। निरंतर मृत्यु हो रही है हम सब। अकेले परीक्षक की नहीं, हमने 2 दिन से बता रहे हैं आपको, हम सब परीक्षित ही। तो परीक्षित मीन्स जीव। परीक्षित ही कहते हैं कि हम सब मर रहे हैं, इस संसार तत्व की कगार में जा रहा है, हर क्षण निरंतर नॉन स्टॉप। क्या हुआ है? यच्छ्रोत वयमथो जप्यम यदि कर्तव्यम नरभिप्रभो सर्वतव्यम भजनीयमा भूयदादि परे। साथी प्रभो, मुझे ये भी बताएं कि मनुष्य को किसका श्रवण किया जाए, किसका स्मरण किया जाए, किसका भजन किया जाए, किसका त्याग करे, किसका भजन करे। अर्थात वो परम इष्ट कौन है जिससे जीवन का कल्याण हो सके।
जो ये प्रश्न सुना श्री सुखदेव जी ने गदगद हो गया, हृदय प्रफुल्लित हो गया। क्यों? वरीयाने सुते प्रश्न कृतो लोक हितम तप। क्योंकि ये प्रश्न साधारण नहीं था, ये प्रश्न लोक हित में था, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। आत्मसम्मत पुष्पाम प्रोतव्यम विश्वचास्त्र। ध्यान रहे, श्री सुखदेव जी बोले हैं, हे राजन, तेरा प्रश्न जगत कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्न यदि किसी संत के पास किया जाता है, संत का हृदय गदगद हो जाता है। और बोले, थोड़ा मुस्कुराए हैं, और श्री सुखदेव जी बोले, नो अटेंशन, कोई चिंता की बात नहीं है। और चिंता तो थी, उन्होंने कहा चिंता मत करो, एक बात सुनो। आप लोग कहते हैं कि समय कम है, सुनिए, सुखदेव जी ने सोचा कि पहले इन्हें निर्भय करो, निर्भय होंगे तब मेरी बात को श्रवण होगा, अन्यथा भयभीत होंगे तो सुन ही नहीं पाएंगे। इसलिए बोले हैं, सुनिए, हे ऋषिवरों, है 7 रोज का समय बहुत, मुक्ति को 7 घड़ी काफी, श्रद्धा विश्वास हो सदगुरु में, मिल जाए ज्ञान सर्वव्यापी। कलियुग में शांति पाना श्रद्धा के ऊपर निर्भर है, जो इनके सबका किंकर है, ये भक्ति उसी की नौकर है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, हे ऋषिवरों, आपने 7 रोज की बात की है, मुक्ति के लिए तो केवल 7 घड़ी ही पर्याप्त है, घबराने की कोई बात नहीं है। एतावान साध्योगाभ्यम स्वधर्म परम निष्ठया, जन्म लाभ परापु सन्मते, नारायण स्मृति। मनुष्य जीवन का सार ये है कि जीवन ऐसा जाए, जैसा एक एक श्वास को ऐसा डालो कि श्वास की जो अंतिम श्वास है, यानी मृत्यु के बिल्कुल नजदीक वाली, उसमें भी हम उसी स्मृति प्रभु से रंग जाए। इसीलिए तो संतों ने कहा कि
श्वास श्वास पर हर भजो, क्योंकि श्वास जीवन का यानी इस साकार जो शरीर है और आत्मा जो निराकार है, इन दोनों के मध्य में सेतु है। सेतु जब तक श्वास है तब तक जीवन है। इसलिए इसकी एक एक श्वास को इस ऐसी स्मृति में डालो कि अंतिम समय में भी जिसके लिए कहा है कि जन्म जन्म को नियतन कराए, अंतराम कहें आबुत नहीं, जब मेरा अभ्यास होगा अंत में उन्हीं का स्वरूप होगा और उन्हीं का चिंतन होगा। इसलिए अपने आप को प्रभु में बना लो और मुक्ति याद रखो, आत्मा स्वयं मुक्त है। मुक्ति किसकी होती है? मन की। इसलिए मन को उसमें लगा दीजिए। और सबका जीवन का सार ये सहज में प्रभु नाम का संकीर्तन हो और अंतर में कीर्तन की ऐसी धुनी जागृत हो जाए कि चलते फिरते खाते पीते सोते जागते करते कर्म करो विधि नाना और मन राखो जा कृपा निधाना। करते कर्म करो विधि नाना यानी जगत में रहें, लेकिन कैसे रहें? जैसे कमल कितना भी पानी बरस जाए ऊपर रहता है। आइए, जो भ्रम था श्री सुखदेव जी ने खत्म कर दिया। अचल होकर के सभी आसन पर बैठ गए। श्री सुखदेव भगवान की तरफ देखते हैं। आइए 2 मिनट कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण क्या होना चाहिए? प्रार्थना हो तो प्रभु से यही हो, हे प्रभु मेरी बस यही प्रार्थना हो, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। हे प्रभु मेरी बस यही प्रार्थना हो, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। हे प्रभु
बस यही प्रार्थना हो, भूल नहीं कभी नाम तुम्हारा। बंसी बजाते तुम्ही सामने हो, धड़कन रहे बस ये धुन तुम्हारा। हरदम रहे बस रूप तुम्हारा, हरदम रहे बस रूप तुम्हारा। और इसका होकर यही काम, इसका होकर यही काम। वेदांत नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वेदांत नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वेदांत नारायण वासुदेवा। और क्या मांगू, क्या मांगू, कुछ फिक्र रहा ही देखत देने चला जग जाई। इसलिए मांगो तो प्रभु से, प्रभु को मांगो। और स्वीकार कीजिए मेरा प्रभु ये जीवन, स्वीकार कर लो ये आपका है मेरा नहीं, लेकिन हमने इसे अपना बनाया है। मेरा है ये, मेरा वो मेरा, ये मेरा, ये मेरा। यही तो माया है जो चित्त में बसी है। माया में रहो लेकिन मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दे से क्या लागत है। वो सब कुछ उन्हीं का, मैं भी उनका, सब कुछ उनका। और फिर बर्ताव करिए। स्वीकार कीजिए प्रभु मेरा जीवन, मैं सौंपता हूँ तुम्हारी अमानत। स्वीकार कीजिए प्रभु मैं सौंपता हूँ तुम्हारी अमानत। स्वीकार कीजिए प्रभु मेरा जीवन, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। देहांत काले तुम्ही सामने हो, लुभाते हो अक्षर लिए मुरली बजाई। समुदानंद में मगन हो हमारे, तेरे समुदानंद में मगन हो हमारे। हे नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वेदांत नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वेदांत नारायण वासुदेवा। चित्त जिसमें मेरा लगा है इन सब में, इन्हीं ने तो, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लीला ये जीवन तेरा। इन्हीं लोगों ने ले लीला ये जीवन तेरा। इन्हीं लोगों ने ले लिया ये जीवन तेरा। इन्हीं लोगों ने ले लिया ये जीवन तेरा। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं के पूरा जीवन, इनकी सुनो, उनकी सुनो, इनकी सुनो, हम जीवन का निर्णय नहीं ले सके।
इन्हीं लोगों ने 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 ले ली नारी इन्हीं लोगों ने ले ली नारी जीवन तेरा इन्हीं लोगों ने का परम नहीं जाने का परम नहीं जाने कोई रंग रिजवा का परम नहीं जाने कोई रंग रिजवा का परम नहीं जाने जाना मानस में जाएंगे केवट कहता है कहीं तुम्हार मर्म मैं जाना मांगिए दावन केवट आना उस मर्म को हमें भी सबको जानने की जरूरत है वे रंगे निजवा का मर्म नहीं जाने रंगे निजवा का मर्म नहीं जाने सौदा ज्ञान खरीद नहीं जाने सौदा ज्ञान खरीद नहीं जाने और ज्ञानामृत मुक्ति ज्ञान के बिन मुक्ति संभव नहीं इसलिए सौदा ज्ञान खरीद नहीं जाने सौदा ज्ञान खरीद नहीं जाने निर्मल गंगा जीना निर्मल गंगा जीना जीवन तेरा निर्मल गंगा जीना जीवन तेरा दो दिन से खुलकर बोली नहीं और क्या इसलिए नहीं पा रहा कि कहूं क्या जब तक वादक जान हो और उसमें भी ऑर्गन इसलिए लगाया जाता कि सहारा मिले श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन ये तो बात ही खत्म कर दो कैंसर कि कम समय है 7 दिन बहुत है 7 घड़ी पर्याप्त है और इट इज माय एक्सपीरियंस आज के कलकाल में जहां मोबाइल का जमाना है 1 मिनट को फुर्सत नहीं है ऐसे में 7 घड़ी नहीं सिर्फ 2.5 घड़ी काफी है 2.5 घड़ी में जीवन से मुक्ति 2.5 घड़ी में इस जीवन का सार यानी 1 घंटा मात्र इसलिए परीक्षक हे ब्रह्म ऋषियों घबराने की कोई जरूरत नहीं अब आपको जो भी पूछना है पूछते चलो हम बताते चलेंगे इससे अटेंशन नो टेंशन इसमें कोई टेंशन नहीं लेंगे आप लोग इसकी चिंता ही छोड़ दीजिए
सभी कौन हैं? सबके चेहरे प्रफुल्लित हैं जैसे कि आज। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की आयु 7 दिन है, इसी बीच में तुम्हारा परम कल्याण होना है, इसे कर लो। और अब आपको वो रहस्य बता रहे हैं जो मुझे कभी भोलेनाथ ने दिया था। वो अभी पीछे बात 2 मिनट यहाँ चर्चा लेके, कथा बहुत है क्योंकि आगे बढ़ानी है। क्या बोले हैं? फिर राजा परीक्षित, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मन संध्यारेन्द्रिया। प्रथम बात श्री सुखदेव जी के मुख से निकला है, क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। सुखदेव जी बोले, पहले आसन को स्थिर करो। ये बात आज सीख लो, 7वें दिन काम आएगी। हालांकि उस दिन भी खुले रिपीट होगी। और श्वासों पर, इंद्रियों के संग को, श्वासों पर निग्रह करो, इंद्रियों के संग को जीतो। यानी वहीं पर रसपान के लिए इंद्रिय सारी लगा दो, विजय प्राप्त करो। और बुद्धि द्वारा मन को भगवान के स्थूल स्वरूप में लगा दीजिए। और ये संपूर्ण जो विश्व है, जो कुछ भी है, यह होगा, था, है और होगा। ये सब भगवान का स्थूल स्वरूप है, उनके सिवा और कुछ है ही नहीं। हम भी तुम सब कुछ उन्हीं के अंदर हो रहा है। सब कुछ भगवान में सर्वभावेन वासुदेवम। इसलिए जब ऐसा होगा, क्या होगा? फिर राजा परीक्षित, दुनिया का सार तत्व ज्यों ही तेरी नजरों में आएगा, उस समय अनेक को हम मिट कर एक को हम ही दिखलाएगा।
एकांत में आसन जमा सदा इंद्रियों और मन का दमन करें, प्राण अपान गति सम करके और प्रणव मंत्र का ध्यान धरें। प्रकृति मल चित्त ठहरा कर ध्यान को ध्यान से करें ऊर्ध्व और खो जाओ। जगत सब परधर्मा है, लेकिन तू वह सार तत्व है जो अविनाशी है, जो सब में एक 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 जैसा, एक को अनेकों हमको मिटाकर एक को हमें विश्व होना है और विलय होकर के देखना है। चैतन्य सतगुरु ध्यान धरे और कृष्ण मंत्र लगता जाए। सिर्फ इतना काम करना है, अपने में विलय हो, बाकी आगे सदगुरु आपको खुद ही खींच लेगा। समझे करना क्या, अपने चित्त को अपने मन को बाहर से खींचकर इधर करना है और जैसे ही करे बाकी काम सदगुरु का। जगत गुरु कौन है? वासुदेवम सुतम देवम कंस चारूरमर्दनम देवी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इसीलिए तो कहा 66वें श्लोक 18 अध्याय सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। उस अविनाशी कहाँ जा जो सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग करके। ये गीता का 66वां 18 अध्याय का 66वां श्लोक है। मामेकम एक, उसकी शरण में आ नहीं। कह सकते थे कि मैं खड़ा हूं लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं स्थूल रूप में सदा नहीं रहूंगा। इसलिए उन्होंने कहा माम एकम, जो मेरा है और मेरा क्या है सर्वस्व, उसकी शरण में ब्रज जा। काम हो जाएगा, क्योंकि कहा है सार में गोस्वामी जी भी कहते हैं सनमुख होई जीव मोहि जबहि, सनमुख होई जीव मोहि जबहि। जीव मोहि जबहि, जन्म जन्मांतरों में जो संस्कार पड़े हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये छोटा, ये बड़ा, जब एको प्रकृतिया नास्ति वही सर्वम सर्वदेव वासुदेव सर्वभावेन सर्वम वासुदेव है।
भेद के साथ, यही तो अद्वैत है। अगर ये नहीं मिटा है तो ये ढोंग करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उस एक को पाने के बाद ये विस्मृति खत्म हो जाती है। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, ओ बड़ छोट कहतया परा, ओ बड़ छोट कहतया परा, उगन भेद समझ है गुणगण भेद समझे साधु। भगवान की ये भेद तभी तक रहता है जब तक जीव सन्मुख नहीं होता है। ये भेद तब तक है, ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, ये सरयू नदी है, लेकिन जब सारी नदियां सागर में जाकर मिल गई, क्या आप पहचान करें कि कौन कौन सी नदी है, कौन सी नदी का जल है? और यही अद्वैत है। हमारा श्री स्वामी जी महाराज ने वही अद्वैत का संदेश दिया है, और यही समस्त वेदों का सार है। आगे इसी को सब कुछ भुलाकर के अपने आप में मिले होकर अगर ये बातें हमारे अंदर जीवित बनी है तो इससे सिद्ध प्रमाणित है कि कुछ मिला नहीं। स्थिर चित्त विग्रह ध्यान कर एक एक अंग ध्यान, एक एक अंग का ही क्यों, आरोप अवरोह आरोप अवरोह, नीचे से ऊपर एक एक अंग को, यानी अपने मन को उनके स्वरूप में लगा दो। स्वरूप में इतना लगाओ, इतना लगाओ, इतना लगाओ कि लगाते 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 स्वयं मिट जाओ, स्वयं का बोध न रहे। यही तो समाधि है, यही तो भोलेनाथ लगाए रहते हैं, तभी तो अभेद दृष्टि है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिसकी सगुण में तो निष्ठा है पर निर्गुण को नहीं जानता, नहीं मानता, उसकी भक्ति पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। इसलिए शुद्ध होने की आवश्यकता है। इस मन को संभाले, क्योंकि ब्रह्मानंद जी लिखते हैं 2 लाइन, चंचल मन निस दिन भटकत है, चंचल मन निस दिन भटकत है, चंचल मन निस दिन भटकत है। क्या ये कमी, क्या ये कमी, क्या ऐसा हो, क्या ऐसा हो, क्या वैसा हो, अरे ये नहीं हुआ, अरे ये नहीं हुआ, ये सब पर की गतियां हैं। अरे भटकत है, भटकावत है, भटकत है, भटकावत है, चंचल ऊपर चढ़कर, जिन पर तक कर ऊपर चढ़कर, जिन पर ऊपर चढ़कर, माने बंदर, कर माने वृक्ष के ऊपर चढ़कर,
और डार डार पर लटकत है चंचल मन है चंचल मन रुकेगा कैसे? श्री परम संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं रुकत जतन ते क्षण विषय क्षण विषयन फिरती नहीं में अटकत है फिरती नहीं में अटकत है चंचल मन इस दिन भटकत है कांच के एक लोभ कर पूरक कांच के एक लोभ कर पूरक ये सब कांच है प्रभु को छोड़कर जो हमारे अंतर में श्वास रूपी रतन है जिसमें प्रभु का नाम स्मरण हो रहा है जिससे जीवित चल रहा है। अरे जितना समय इन अन्य बातों में लगाते हैं इसमें लगाओ ना, ये सब कांच है फूटेगा। कांच के एक लोभ कांच कहे लोभ कर मोहन चिंतामणि को पटवत है चिंतामणि को पटवत है चंचल मन भटकत अंतिम बात जिसको कबीर साहब ने भी कहा, अन्य संतों ने भी कहा, ब्रह्मानंद समीप छोड़कर ब्रह्मानंद समीप छोड़कर यही बात है नहीं है कल दूरी पता में दूरी की बात निराशी। कबीर साहब कहते हैं है नहीं रे कल दूर पता में दूरी की बात निराशी। और कहते तब सुनो मेरी शादी गुरु में भाड़ों में नजासी पानी में नींद प्यासी। ब्रह्मानंद समीप छोड़कर हे प्रभुआनंद समीप छोड़कर तो सभी से फल कट है
और बड़ी सुंदर लाइन, दुनिया में आकर खुद को, दुनिया में आकर खुद को रखना संभाल के, दुनिया में आकर खुद को रखना संभाल के, भटकाना दे कोई भी धोखे में डाल के, भटकाना दे कोई भी धोखे में डाल के। भगवान की श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के लिए एकाग्रचित्त होकर अपने आप को विलय करने का वो माध्यम बताया जिस पर अपने स्वरूप का बोध किया। हम सब भटक ही तो गए हैं और सबसे बड़ी भूल ये हो गई है कि हमने इस शरीर को हम मान लिया है। इस शरीर को हमने ये मान लिया कि मैं ये हूं और ये वो है, जबकि वो ये नहीं है, हम ये नहीं हैं और वो भी वो नहीं है। इनसे हटना होगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा अनिवार्य है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा अद्वैत का बोध कराती। अद्वैत पे लिखा गया सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ यदि कोई दुनिया में पावन ग्रंथ है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसकी केवल श्रवण मात्र से मुक्ति होती है। जो फल हजारों वर्ष की तपस्या से नहीं मिलता वो श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन श्रवण करने से होता। लेकिन श्रवण करने के लिए हमारे अंदर श्रोता कैसा हो, परीक्षित जैसा उत्तम अधिकारी होना चाहिए। प्रथम स्कंद अधिकार सिद्ध किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद अधिकार सिद्ध है कि अधिकारी कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए। ये दोनों बातें प्रथम स्कंद में क्लियर की गई। यदि दोनों में से कोई भी एक कम है, वक्ता सुखदेव जैसा लेकिन परीक्षित अधिकारी नहीं है, श्रद्धावान नहीं है, उसके अंदर कपट कैसी चल रही है तो नहीं मिलेगा कुछ भी। और वक्ता यदि सुखदेव जैसा नहीं है, भले ही वो कुल से ब्राह्मण हो, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ये अनिवार्य है कि हम अधिकारी बने। अधिकारी बनने के लिए 7 दिन है, क्योंकि अधिकारी जो होगा उसके लिए वो 1 घंटा लास्ट का जाने के लिए पर्याप्त होगा। उसके बाद श्री सुखदेव जी ने वो प्रश्न सुनाया है, प्रसंग सुनाया सृष्टि विषयक, जिसमें सृष्टि की रचना हुई है। क्या 5 भूत, ये पंच भौतिक, चित्त जल पृथ्वी, जिसके लिए कहा चित्त जल पावक गगन समिया, पंच रचन दिए अधम शरीरा। ये सारा संसार 5 तत्वों से निर्मित है, 5
उसके बाद 5 इनके विषय, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, और उसके बाद 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनसे ज्ञान होता, आंख कान मुख इत्यादि। और कितने हुए? 20। और चतुष्य अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहम, यानी मन बुद्धि चित्त और अहम यानी हम, चेतन तत्व। और 25वां स्वयं प्रभु उसमें समाहित होकर सारी सृष्टि की रचना करते हैं। एक से एक बार नहीं, सृष्टि रचना एक तरीके से नहीं, अनंत अनंत तरीकों से समय समय पर हुई है। और सबको समाहित कर लिया। एकम बहुश्यामी, प्रभु ने सोचा एक से मैं बहुत हो जाऊं, एक ही बहुतों में बट गया, कोई और नहीं, वही है सब। एकम बहुश्यामी, एक से हम अनेक हो जाए, अपने आप को समस्त सृष्टि में प्रगति को लीन किया और लीन करके श्री नारायण जी कमल से उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनकी तपस्या आदि के द्वारा कितने वर्षों तक, हजारों वर्ष की तपस्या के बाद उस सत्य को न पा सके। और उसको उसके बाद जब पाया, उनसे फिर रुद्रादि की आदि की उत्पत्ति करने के बाद सृष्टि का आदेश मिला। 4 संकल्प सृष्टि से सनद सनातन संत कुमार 4 ऋषियों को उत्पन्न किया है और कहा कि सृष्टि का विकास करो। लेकिन 4 ऋषियों ने कहा, क्यों? मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा और हमें भी ये पसंद नहीं है। सारे लोग लगे रहे, जो उस तत्व को जान लेता थोड़ा भी, यदि रियल तो ये है सज्जनों, वैसे तो बोलने वाला बोल रहा है, हम तो कुछ नहीं जानते। रियल तो ये है कि यदि शादी से पहले जैसी लौकिक पढ़ाई होती है, अगर उसी तरह की अंतर की पढ़ाई यदि होने लगे, जैसे कि 10 वर्ष की अवस्था में 11-11 दिन कमरे से बाहर नहीं निकला और जो तत्व को पाया, यानी सत्य को जो पाया, उसे पाने के बाद फिर संसार में जाने की आवश्यक नहीं समझा जाता। और ऐसा हुआ है आगे कथाओं में, सारे के सारे पुत्रों को वैराग्य हो गया। जो इस तत्व को समझ लेता है वो उस चक्कर में नहीं पड़ता। सनातन संत कुमार ने कहा कि मैं सृष्टि के जंजाल में नहीं पड़ूंगा। क्यों? ग्रह कारज, मानस में गोस्वामी, ग्रह कारज नाना जंजाला, तोर शयन विशाला। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।
नयन हाथ जोड़ करके चारों ऋषियों ने कहा, पिताश्री मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। मैं उस परमात्मा से अलग होकर के संसार के चक्कर में क्यों पड़ा? जिसको सत्य का बोध नहीं है वो इस चक्कर में पड़ता है, मुझे नहीं करना। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम सदा 6 ही वर्ष के अबोध बच्चों जैसी बात करते हो, इसलिए तुम सदा 6 वर्ष के ही बने रहोगे। श्राप हो या वरदान हो, भला कहे या बुरा कहे, नीति में कहा है ना, निंदन्ति नीति निपुणाः यदि वा इष्टवन्तो, निंदन्ति नीति निपुणाः यदि वा इष्टवन्तो लक्ष्मी समां गच्छितं यथेष्टम् अद्यैवामणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथं प्रविशति पदं न धीरः। चाहे निंदा हो चाहे स्तुति हो, लक्ष्मी आए चाहे चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु क्यों ना हो जाए, चाहे युगों के बाद, लेकिन तो सत्य के अनुगामी है, जिसने सत्य को अपने आप को समझ लिया, वो इनकी परवाह कब करती है। पिताश्री आपने वरदान नहीं दिया है, तो श्राप नहीं दिया, वरदान दे दिया। यदि आपकी दृष्टि सही है तो वरदान, वो श्राप भी वरदान बन जाएगा। परीक्षित को मिला तो श्राप था, लेकिन आज दुनिया परीक्षित का नाम लेती है और वो श्राप ही मुक्ति का कारण बन गया। तो श्राप था, अगर श्राप न लगता तो आज कौन जानता, और श्राप न लगता तो मुक्ति की आज कथा ये क्यों होती। लोमस ऋषि का श्राप वरदान बन गया, पिताश्री ब्रह्मा जी का श्राप नहीं। सनकादिक ऋषियों ने कहा ये तो वरदान हो गया, 6 वर्ष के रहेंगे तो वासना कभी सताएगी नहीं। 6 वर्ष के बच्चे में वासना नहीं होती। और ये तो आपने बहुत अच्छा किया, तो आज तक 6 ही वर्ष के हैं, सारी टेंशन खत्म कर दी। उसके बाद संकल्प दृष्टि 10 ऋषियों को प्रकट किया है, भृगु, पुलह, पुलस्त, मरीच, अंग्रा, वशिष्ठ इत्यादि, अत्रि। इन सब से कहा षष्ठी रचना के लिए, फिर रचना चली है धीरे धीरे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, तेरा इन्हीं से संबंधित प्रश्न था जो कभी तेरे काका ने पूछा था, किससे? मैत्रेय जी से, और उन्हीं के माध्यम से तेरा प्रश्न जो विदुर जी उद्धव जी से मिलने के बाद यही प्रश्न किया था, वही प्रश्न है। मरीच, अत्रि, अंग्रा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद,
और आगे चलकर इसी श्रृंखला में स्वयं मनु हुए, जिनकी पत्नी शतरूपा आदि शक्ति थी। और मनु शतरूपा से 5 संतानें हुई, 2 पुत्र प्रिव्रत और उत्तान, और 3 पुत्री हुई, आकृति, प्रसूति और देवहूति। इन्हीं 5 से सारी सृष्टि भर गई। बताओ, ये ब्रह्मा की संतान है, सूत्र कहां से आए? अरे ये तो कर्म से बांटा था, क्योंकि एक व्यक्ति सारे कर्म नहीं कर सकता। सभी ब्रह्मा की संतान, सभी ब्राह्मण ही है, लेकिन कर्म से विभाजन हो गया था। लेकिन आज कर्म भी विपरीत हो गया है। कितने हमने देखे, बड़े बड़े ठाकुरों की जूते की दुकान है, और तो और क्या कहें, कितने जो अभी कर्मचारी लगे हैं, सफाई कर्मचारी में कितने ऊंची जाति के लोग लगे, लेकिन वो नीच नहीं हुए। आज तो कर्म भी बदल गया है। जो नीच है वो श्रेष्ठ कर रहे, श्रेष्ठ है वो नीच कर रहे, लेकिन वो नीच के नीच ही रहे, वो श्रेष्ठ नहीं हुए। ये भ्रम है। उत्तान पाद और मतलब ये जो है प्रिव्रत और उत्तान पाद 2 पुत्र हैं, और 3 पुत्रियों से सारी सृष्टि भर गई। उन्हीं में से आपको थोड़ा सा प्रसंग, समय कम है, उत्तान पाद की विषय में बताएंगे। तो चरित्र की तरफ चलते हैं। आइए संकीर्तन करें। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, सभी लोग प्रेम से संगीत करते हैं, ताली के साथ। लय आनी चाहिए तो साज सही है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। चलो कृष्ण को गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो।
सावधान, अगर नहीं हुए तो सब व्यर्थ है। सावधानी क्या है? देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। देखना इंद्रियों के घोड़े भगे, उनमें हरदम संयम के घोड़े लगे। इंद्रियां भगती हैं, उनके लिए संयम हो, संयमित हो, चितासनो, चित्तसनो, चित्तसासो, चित्तेंद्रिय। इसी श्लोक पर पूरी भागवत उतरेगी। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। और अपने रथ को, ये रथ है 10 रथ, 10 इंद्रियों वाला, ये 10 इंद्रियों के घोड़े, इसकी लगाम जो पकड़ने वाला मन है। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपनी रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद को मारते चलो, कृष्ण गोविंद को मारते। नींद नहीं आनी चाहिए। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय सतगुरु ध्यान धरते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय सतगुरु ध्यान धरते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय नाम सतगुरु का जपते चलो। और काम को, काम जब आए, बड़ी विडंबना है। काम जब जागृत होता है ना, वासना जब जागृत होती, पूरी रात नींद नहीं आती। जहां किसी को देखा, बस जागृत हुई आंखों से काम प्रवेश हुआ, नींद हराम हो गई। देखना चाहिए पैरों की तरफ और दृष्टि होनी चाहिए। सर्वम सर्वभावेन सर्वदम खिलम वासुदेवम, इस सब में वही परमात्मा है। मेरी वासना तुरंत शांत हो जाएगी। काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण को पार पाते चलो, कृष्ण को पार मगर नाम भूलो मती। और वाले की मुरली सुनाते चलो, मुरली वाले की मुरली सुनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल का चलो,
देव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षक, सृष्टि विषय प्रश्न से यही प्रश्न तुम्हारे पूर्वज से है। उत्तानपाद की 3 पुत्री हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। उसी में से तृतीय स्कंद में थोड़ा सा प्रसंग देवहूति के बारे में सुनिए। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था और कर्दम ऋषि संकल्प सृष्टि से के द्वारा जो अभी बात की गई उसमें ही ब्रह्मा जी के ही पुत्र कहलाए, जो छाया से उत्पन्न हुए, बड़े निर्मल सहज स्वभाव, इस संतों का आभूषण है। क्या? श्रद्धा, विनम्रता, संतोष, शांति होनी चाहिए और द्वैत तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब अद्वैत मार्गी हैं, एक उसकी संतान है, उसके अंश हैं। हर हाल में सदा उसकी रजा में मस्त रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ करने वाला कौन है? आगे बढ़ना है, इसलिए पढ़ेंगे नहीं। और अहिंसक, समझे गया 2 बात। अहिंसा, वैसे तो हिंसा कहते हैं किसी प्राणी का वध करना, किसी भी प्राणी को मारना हिंसा कहलाती है। लेकिन याद रखना, मारना ही नहीं, किसी को दुख पहुंचाना भी हिंसा ही है, चाहे वाणी से चाहे मन से, किसी भी प्रकार से किसी को भी दुख पहुंचाना ये हिंसा में आता है और ऋषियों के लिए ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। कर्दम ऋषि के अंदर वो सारे गुण हैं। सरस्वती सरिता के निकट